डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ के लोग, यहाँ के रहवासी बोल रहे हैं कि हमको क्या मिल रहा है, हमको कितना स्क्वायर फीट मिलेगा, इस चीज़ की यहाँ के लोगों को नॉलेज ही नहीं है। तो आगे के दौर में ये सब चीज़ कैसे सॉल्व होगी? सूत्रों के अनुसार पता चला है कि 32 या 36 कोई सोसाइटी हो, तो सबकी विचारधारा एक ही है क्या? देखिए, आपके सूत्र पता नहीं क्या है, जनता से मैंने बात की है, जो जनता चाहेगी आखिर में वही है। हंसकर जी, हमारे को ये चीज़ कंप्लेंटरों से सुनाई दिया है कि काफ़ी लोगों को मालूम नहीं कि हमको किस किस्म का डेवलपमेंट मिलेगा, 305 का एरिया मिलेगा, 450 का एरिया में, उस बारे में बात ही नहीं हुई, कंसल्ट हुआ ही नहीं, बस डेवलपमेंट आ गया है, इस चीज़ का शोर शराबा है। इस बारे में क्या? नहीं, ये जो कुछ दलाल लोग हैं जो गलत अफवाह लोगों को फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्डर जो रिपोर्टेड बिल्डर है आरसी ग्रुप एंड डीवी रियलिटी, दोनों ने मिलके माशाल्लाह इस बड़े काम को हाथ में लिया है। उन लोगों ने साफ कहा है कि हम किसी को बेघर होने देंगे नहीं, हर इंसान को घर के बदले घर देंगे। यहाँ की आवाम कुछ कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है सोसाइटी को लेके, क्योंकि यहाँ के लोगों को बताया नहीं गया है कि 400 का एरिया मिलेगा, 350 का एरिया मिलेगा और किस तरीके का डेवलपमेंट होगा। तो इस बारे में ये तालमेल कब तक बैठेंगे, इस बारे में आप दर्शकों को बताएंगे? जो SRA के तहत ये चीज़ स्कीम हो रही है, काफ़ी रिजर्वेशन है यहाँ पर। मेट्रो वालों की जो शिफ्टिंग का था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो CRZ1 था, रोड कटिंग है, मिनी रिवर की कटिंग है, वो सारे मुद्दों को बात करने के बाद ही हम कोई मंच पे गए हैं। अरे लोगों को घर यहीं मिलना चाहिए, और जो 2001 और 2011 के बीच का सरकार ने डिक्लेयर किया है 2.5 लाख रुपया भरने का, वो बिल्डर भरना चाहिए। लीडरों से वो उम्मीद रख सकते हैं? नहीं, अनिल परब साहब ने 100% गारंटी लिया है कि मैं इस ज्ञानेश्वर नगर का विकास करूंगा और करवाऊंगा, और जो बिल्डर हमारी शर्त मानेगा हम उसको अपॉइंट करेंगे। जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत। मैं सलीम सैयद। आज हम लोग आए हैं संत ज्ञानेश्वर नगर में। संत ज्ञानेश्वर नगर में 5000 झोपड़पट्टी का डेवलपमेंट की बात चली जा रही है, जहां पे एडवोकेट अनिल परब जी का आज मीटिंग रखा गया है। और ये मीटिंग में खास करके बताया गया है कि यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके का डेवलपमेंट दिया जाएगा, जहाँ पे किसी भी एजेंट को, किसी भी दलाल को नहीं रखा जाएगा, जहाँ पे सीधा बात बिल्डर से की जाएगी। यहाँ के मंत्रियों ने आश्वासन दिया है, शायद ये इलेक्शन परेड है, वो इलेक्शन परेड को देखते हुए दिया गया है, या शायद अच्छा बेहतरीन डेवलपमेंट बनाने का जिम्मा जिस तरह से एडवोकेट अनिल परब जी ने उठाया है, जिस तरह से MLA ज़ीशान सिद्दीकी जी ने उठाया है। और यहाँ पे सूत्रों के अनुसार पता चला है कि यहाँ के लोगों को डेवलपमेंट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं दिया गया है कि कितना स्क्वायर फीट मिलेगा और क्या मिलेगा। ये लोगों को 400 का एरिया, 300 का एरिया, 350 का एरिया, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी को लेके भी कन्फ्यूज़न है। तो हमारे चैनल की नज़र बने रहेंगी और हम जानना चाहेंगे कि इसको यहाँ पे क्या मसला है, पात्र का अपात्र का मसला, और बहुत सी चीज़ का मसला है, सोसाइटियों का मसला है, बिल्डरों का मसला है। और यहाँ पे खास करके शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे के अनिल परब जी इस पे खास करके फोकस रखे हैं। थोड़े नीचे तुम्हारा रिजर्वेशन हट गया और उसका जीआर मेरे हाथ में है। मैंने आपको बताया था कि जो भी बात करूँगा, जो भी रिजर्वेशन पास हो गए, कानून की तरफ जो काम करना है उसकी जिम्मेदारी हमारी है। आप लोगों की जब जिम्मेदारी मैंने ली है तो मैंने लोगों की जिम्मेदारी ली है, उनकी जिम्मेदारी जो 4 चीजें मैंने सामने रखी थी, इस 4 चीजों को पूरी करने की मंच पे उपस्थित महाराष्ट्र के माजी मंत्री अनिल परब जी, पृथ्वीराज चौहान जी, अभिल पटेल जी, शैलेश जी, असगर जी, तनवीर भाई, सारे कमेटी के लोग और मेरे भाई और बहनों, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। इसके पहले हम सब ने काफ़ी मीटिंग्स ली है, अनिल परब साहब ने भी मीटिंग्स ली है, मैंने भी मीटिंग्स ली है, पर हम सब का उद्देश्य एक ही है कि ज्ञानेश्वर नगर के लोगों को अपना घर मिले और इधर विकास हो। जीशन भाई, जिस तरीके से
संत ज्ञानेश्वर नगर में डेवलपमेंट का काम शुरू होने जा रहा है, तो यहाँ के नागरिकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और किस किस्म का डेवलपमेंट हो रहा है? यहाँ के लोग, यहाँ के रहवासी बोल रहे हैं कि हमको क्या मिल रहा है, हमको कितना स्क्वायर फीट मिलेगा, इस चीज़ की यहाँ के लोगों को नॉलेज ही नहीं है। तो आगे के तो दौर में ये सब चीज़ कैसे सॉल्व होंगी? देखिए, मैंने इसके पहले भी ज्ञानेश्वर नगर में एक मीटिंग ली थी, उसमें मैंने लोगों से पूछा था, बातें हुई थी। उसके बाद हमने बिल्डर से मीटिंग ली, बिल्डर को आमंत्रित किया लोगों से बातचीत करने के लिए, और जो जो लोगों की मांगे हैं हमने एक ही मंच पर रखी है, और बिल्डर ने वादा किया है कि वो करेगा। हम में से कोई भी विकास के विरोध नहीं है, बट गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन गरीबों के साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही है ना? नहीं, गरीबों का साथ जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। गरीबों को एकदम बताया जाएगा कि क्या क्या उनको मिलने जा रहा है, जैसे इनसाइड टू एग्रीमेंट में होगा कि उधर ही घर उनको मिलेगा। उसके अलावा जो CRZ-1 में और जो भी रिजर्वेशन है, मैंग्रोव का रिजर्वेशन हो, उसमें अगर किसी का घर जाता है तो उनको रिहेबिलिटेट उधर ही मिलेगा। उसके अलावा पात्रता की मैंने बात की है कि 2000 के बीच में और 2011 के बीच में अगर कुछ पात्रता का पैसा भरना हो तो वो पूरा जो पात्रता का पैसा है, जो भी हो, आज 2.5 लाख या आगे ज़्यादा भी हो, तो उसका जो भरेगा वो बिल्डर ही भरेगा, और घर के जगह जो घर है वो इधर ही मिलेगा। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि 32 या 36 कोई सोसाइटी है, तो सबकी विचारधारा एक ही है क्या? देखिए, आपके सूत्र पता नहीं क्या है, जनता से मैंने बात की है, जो जनता चाहेगी आखिर में वही होगा। मेरे साथ है हाजी असगर जी, MNS के हाजी असगर जी। आइए उनसे पूछेंगे कि संत ज्ञानेश्वर नगर में किस किस्म का डेवलपमेंट हो रहा है। हाजी साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके की मीटिंग यहाँ पे हुई है, तो आगे क्या लगता है कि डेवलपमेंट होगा? अभी तक जितने भी यहाँ पे जो बिल्डर के नाम पे जो दलाल लोग आए थे, वो आज 20 सालों से सिर्फ एग्रीमेंट और अपना एग्रीमेंट करके वो निकल जा रहे थे, लेकिन आज हमें ऐसा लग रहा है कि आज ज्ञानेश्वर नगर वालों के लिए अच्छे दिन आए हैं। सूत्रों के अनुसार हमें ये पता चला कि यहाँ की आवाम नाराज चल रही है, यहाँ के लोगों को कुछ मालूम नहीं है, कुछ बताया नहीं गया कि कितना स्क्वायर फीट मिलेगा। इस बारे में क्या बोलना चाहिए? कल काफ़ी कमेटियों के लोगों को लेकर मैं बिल्डर के ऑफिस में गया था। RC ग्रुप ऑफ कंपनीज जो कुर्ला में इनका जो बड़ा ऑफिस है माशाल्लाह, उस ऑफिस में काफ़ी बड़ी मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में बिल्डर ने पूरा तय किया है कि वो लिखत में देगा, जो आज जो GR में जो 305 का जो फ्लैट दिया जा रहा है, वो फ्लैट मिलेगा उनको भाड़ा मिलेगा, उनको हर चीज़ दी जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जिस तरह के हिसाब से 5000 कुछ झोपड़े है, स्लम एरिया है, तो अभी डेवलपमेंट कब से शुरू होगा? और यहाँ के लोगों को एक आश्वासन होता है, जो एक पात्र अपात्र का, वो एक मसला है, और बहुत से मसले अटके हुए हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोगों को 3 बड़े इशू थे कि घर कहाँ बना के देंगे, घर कब तक बना के देंगे, और जो घरों का जो पैसा भरने को आएगा, जो 2011 की जो मोदी सरकार की जो स्कीम है, वो पैसा कौन भरा जाएगा? क्योंकि ये गरीब बस्ती, गरीब लोग वो इतना जो 2.5 लाख 3 लाख जो भी अमाउंट हो, कहाँ से भरेंगे? सबसे पहली बात, बिल्डर ने इसका हमको वादा दिया है कि जो भी अमाउंट आवे, वो 3 लाख आवे, 2.5 लाख आवे, वो पूरा पैसा इंशाल्लाह ताला हम लोगों को भरने की जरूरत नहीं है, बिल्डर भरेगा। असगर जी, हमारे को ये चीज़ कंप्लेंटरों से सुनाई दिया है कि काफ़ी लोगों को मालूम नहीं कि हमको किस किस्म का डेवलपमेंट मिलेगा। 305 का एरिया मिलेगा, 450 का एरिया में, उस बारे में बात ही नहीं हुई, कंसल्ट हुआ ही नहीं, बस डेवलपमेंट आ गया है। इस चीज़ का शोर शराबा है, इस बारे में क्या? नहीं, ये जो कुछ दलाल लोग हैं जो गलत अफवाह लोगों को फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्डर जो रिप्यूटेड बिल्डर है, RC ग्रुप एंड DV रियलिटी, दोनों ने मिलके माशाल्लाह इस बड़े काम को हाथ में लिया है। उन लोगों ने साफ कहा है कि हम किसी को बेघर होने देंगे नहीं, हर इंसान को घर के बदले घर देंगे, जिसका घर बना हुआ है उसको घर के बदले घर देंगे। अगर कोई पेपर की वजह से अगर नापात्र होता है, तो वो भी पात्र करने का जो खर्चा आएगा वो भी बिल्डर देने को बोला है। हाजी असगर जी ने जिस तरीके का अपना स्टेटमेंट दिया, आगे के आवाम के लिए एक आश्वासन दिए है कि यहाँ के लोगों को 101% घर मिला जाएगा, क्योंकि यहाँ के पहले से ये यहाँ पे बुनियादी रह चुके हैं, यहाँ के पुराने नागरिक है। तो इस तरीके का हमारी चैनल की नज़र बने रहेंगी, जब तक बने रहे। हमारे साथ है यहाँ के करता धरता, जो हर किसी के सुख दुख में खड़े रहने वाला यूसुफ माड़ी जी, जो यहाँ के लोगों के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो आइए हम पूछेंगे। यूसुफ माड़ी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके से संत ज्ञानेश्वर नगर में डेवलपमेंट का काम बताया जा रहा है, जिस तरीके से शुरू किया जा रहा है, तो आज के शुभ अवसर पे यहाँ पे काफ़ी पॉलिटिकल लोग जमाते, जिसमें MLA जीशान सिद्दीकी जी भी आए थे, और हमने आपको भी देखा था, और एडवोकेट अनिल परब जी भी थे, और काफ़ी लोग तादाद में थे। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इस बारे में लोगों को बताएंगे?
देखिए, आज हम लोग जो एक मंच पर थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ संत ज्ञानेश्वर नगर की भलाई के लिए थे। ये पॉलिटिकल मंच नहीं था, हमें बोला गया था और हमने इस चीज़ के बारे में काफ़ी लड़ाई भी लड़ी पहले, क्योंकि हम हमारे सामने जितने लोग आ रहे थे, वो एक ही बात बोल रहे थे कि डेवलपर सामने नहीं आ रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है। जैसे कि हमारे सारे लोग थे, 1000-1200 जो लोग ऐसे जो घर है, वो लोग बहुत टेंशन में थे। तो हम लोगों ने हमारे साहब से भी बात की कि साहब, आप अगर सामने नहीं अगर बात करोगे तो लोगों का जो दिल का जो डर है वो नहीं निकलेगा। तो साहब ने भी बोला ठीक है कि उनको बुलाया जाएगा और उनसे सारी चीज़ पूछी जाएगी कि क्या इन लोगों को कहाँ घर मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या लिखत पढ़त होगी, सारी चीज़ों की जब मशवरा हुआ, ये सारे लोग गवाह है, ये लोगों को सामने बिठाकर बात की गई। जब लोगों की सहमति हुई, जब हमारे लोगों की सहमति हुई, जब इनके दिल को ऐसा लगा कि हाँ, हमें इस जगह पे जाना चाहिए, तो ही हम लोगों ने यहाँ पर उस चीज़ के बारे में हम एक मंच पर खड़े हुए। और अगर कहीं भी जहाँ पर भी अगर लोगों की भलाई का मसला आएगा, तो हम हमारे विरोधी हो या जो भी हो, हम वो अगर लोगों की भलाई के मंच के लिए अगर हमें आमंत्रित करेंगे, तो हम वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। यहाँ की आवाम कुछ कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है सोसाइटी को लेके, क्योंकि यहाँ के लोगों को बताया नहीं गया है कि 400 का एरिया मिलेगा, 350 का एरिया मिलेगा और किस तरीके का डेवलपमेंट होगा। तो इस बारे में ये तालमेल कब तक बैठेंगे, इस बारे में आप दर्शकों को बताएंगे? कि जो SRA के तहत ये चीज़ स्कीम हो रही है, काफ़ी रिजर्वेशन है यहाँ पर। मेट्रो वालों की जो शिफ्टिंग का था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो CRZ1 था, रोड कटिंग है, मिठी रिवर की कटिंग है, वो सारे मुद्दों को बात करने के बाद ही हम कोई मंच पे गए हैं। जब उन्होंने हमको विश्वास दिलाया है कि ये लोगों को यहीं मिलेगा, और साहब ने यही बताया कि जहाँ पर इनसाइटू एक वर्ड होता है जो एग्रीमेंट में होगा कि जहाँ के लोग जहाँ पर रहते हैं वहीं डेवलपर उनको बना के देगा। ये जो मेन मुद्दा था, जब ये बातें हमारे को पता चली, हमारी मांगे जो लोगों की थी, इन सब की पता चली, उसके बाद ही इस चीज़ के हम एक मंच पे खड़े हुए। जिस तरीके से यूसुफ माड़ी जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि यहाँ पे किस तरीके का डेवलपमेंट होगा, तो ये देखना है, हमारे चैनल की नज़र बनी रहेंगी कि यहाँ के मजलूम लोगों से, यहाँ के गरीबों के साथ कहीं नाहक तो नहीं होगा। हमारे चैनल से बने रहिए। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ है गुप्ता जी जो यहाँ के एक सोसाइटी, इनसे पूछेंगे कि सोसाइटी क्या, आपकी सोसाइटी का नाम क्या है? हमारे यहाँ जो संत ज्ञानेश्वर नगर गट क्रमांक 3 ऐसा स्थापन किया गया है। हमारे सोसाइटी का नाम शिव शक्ति चाल कमेटी ओम साईं श्री गणेश वेलफेयर है। अनिल परब साहब के साथ में हम लोगों का 3-4 महीने पहले मीटिंग हुआ। मीटिंग में हमने यही डिमांड रखा कि हमारे लोगों को घर यहीं मिलना चाहिए, और 2001 में यहाँ पे लाइट आई है, तो जो 2001 और 2011 के बीच का सरकार ने डिक्लेयर किया है 2.5 लाख रुपया भरने का, तो वो बिल्डर भरना चाहिए। यही हमारी डिमांड है। अच्छा, डेवलपमेंट किस किस्म का होगा, कितना स्क्वायर फीट मिलेगा, इस बारे में आपको नॉलेज है? यस, ये सारे यहाँ पे ये सारे स्कीम हो रही है, और ये सारे स्कीम में इस समय 300 का एरिया गवर्नमेंट ने पास किया है, तो 300 का स्क्वायर फीट का घर तो सभी को मिलना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात जो मेन मुद्दा है, यहाँ पे लोगों का घरों का समस्या है, लोगों का घर मिलना चाहिए, पात्र नहीं। अनिल परब साहब ने 100% गारंटी लिया है कि मैं इस ज्ञानेश्वर नगर का विकास करूँगा और करवाऊँगा, और जो बिल्डर हमारी शर्त मानेगा हम उसको अपॉइंट करेंगे। अब जो शिव इंफ्रास्ट्रक्चर के आए हैं, उन्होंने सब शर्तें मानी है कि भाई जो भी है सबको घर के बदले घर मिलेगा, सर्वे होगा। अभी तो शुरुआत है, अभी आज हम लोगों ने आर्किटेक्ट और डेवलपर की कंपनी को अपॉइंट किया है। अब धीरे धीरे इसका प्रोसेस शुरू होगा। चलिए ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से आप यहाँ के रहवासियों को, क्योंकि आप एक सोसाइटी के मेंबर है, तो कम से कम 200-500 घर आपके पास होंगे, टेनेंट आपके पास होंगे, वो लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? उन लोगों को मैं यही मैसेज दूंगा कि किसी के बहकावे में नहीं आवे। अनिल परब साहब ने जो प्लान बनाया है उनके साथ में मिलकर काम करें और सबका विकास होगा। यहाँ के सोसाइटी के लोग बता रहे हैं कि इनका कॉन्फिडेंस, इनकी जो उम्मीद है वो अनिल परब जी से है। तो हमारा चैनल की नज़र बने रहेंगी, यहाँ पे क्या अप क्या डाउन, क्या मसले और क्या प्रॉब्लम आती है हम देखते रहेंगे। जब तक हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।